जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र, तैयारी प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूपीएसआई की मैथ्स की बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए ये परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें से हम लोगों ने 60 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। और दोस्तों, परसेंटेज के आपके टोटल 102 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब दोस्तों, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आप मुझे बताइए, आपको जो चैप्टर सबसे कठिन लगता हो उस चैप्टर का मुझे नाम बताइए। इसके बाद मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा और उस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा, इतना आसान तरीके से कि आपको लगेगा कि ये इतना भी चैप्टर आसान कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम लोग मैथ को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि मैथ को बिल्कुल आपको आसान लगने लगे। तो दोस्तों, इसमें परसेंटेज के आपके 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके 9 से 10 टाइप के बनते हैं, इन सभी के हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में दोस्तों, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इनकी हम लोग साथ में ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब दोस्तों, इस ट्रिक्स के साथ साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिससे कि आपकी भरपूर प्रैक्टिस भी हो जाए। और दोस्तों, इसी के साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हम लोगों के भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल रहा है। कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, साथ में ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करने को मिल रहा है, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ से रिलेटेड कहीं कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी इस सीरीज में करवा रहा हूं। आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, पूरे में पूरे आप क्वेश्चन हल करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें सिखाना चाह रहा हूं। मैंने आपको 3 चीजें अभी तक बताई हैं, जितने परसेंटेज पढ़ाया मैंने, कि यदि आप किसी भी नंबर में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वो आपकी 10% की वैल्यू होगी। यदि आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वो 1% की वैल्यू होगी। और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में हमेशा और हमेशा 100% होती है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक बॉक्स है और ये एक दूसरा बॉक्स है। ये 2 बॉक्स हैं, ये पहला बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स। इस बॉक्स में आपके 500 आम हैं और इस बॉक्स में आपके 400 आम हैं। यदि दोस्तों मैं इस बॉक्स में बात करूं तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने परसेंट आम है, तो आप स्टार्टिंग में हमेशा और हमेशा बोलेंगे कि कितने परसेंट आम है, 100%। इसी प्रकार इस बॉक्स में 400 आम है, गिनती में कितने हैं, 400। लेकिन आपसे कोई भी पूछे तो आप इसमें परसेंट में कितने आम बताएंगे कि इसमें आम कितने हैं, 100%। यानी कि दोस्तों, कोई भी चीज स्टार्टिंग में हमेशा और हमेशा 100% होती है अपने आप का, जब तक उसमें कोई चेंजमेंट ना किया जाए। अब दोस्तों, यदि इस बॉक्स की बात करें, यदि हम इसमें कुछ आम बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएंगे। यदि दोस्तों इससे कुछ आम हम लोग निकाल लेंगे तो ये 100% से कम होंगे। लेकिन ये 100% से कम या ज्यादा तभी होंगे जब इसमें हम कुछ चेंज करेंगे। यदि हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे और स्टार्टिंग में आपसे कोई भी चीज पूछी जाए कितने परसेंट है, तो वो हमेशा और हमेशा 100% होती है खुद का। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी था। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत ही गजब। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दम नहीं है क्वेश्चन में। अब देखिएगा, ये दोस्तों आपके 5 दोस्त हैं
कह रहा है 40 किलो केक 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई के बीच विभाजित किया गया। मैंने दोस्तों आपको अभी अभी बताया कि कोई भी चीज अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है। ये आपके दोस्त हैं, इसका नाम मैंने ए दे दिया, और ये आपके ए बी सी डी और ये ई आपके दोस्त हैं। अब दोस्तों ये जो केक था, ये केक कितना है? 40 किलो। दोस्तों ये केक है कितना? 40 किलो। लेकिन मैं बोलूं कि ये परसेंटेज में कितना है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये परसेंटेज में कितना है? स्टार्टिंग में क्या है? ये 100%, क्योंकि ना तो अभी इसमें बढ़ाया गया ना तो इसमें घटाया गया, यानी कि ये कितना है? 100%। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप आगे क्वेश्चन पढ़िए। ए को कितना मिल रहा है? तो ए को 15% मिल रहा है। यहाँ ए की जगह आप 15% लिख दीजिए। दोस्तों बी को कितना मिल रहा है? नहीं पता। सी को 25% मिल रहा है, तो सी को 25% दे दिया। ई को 30% मिल रहा है, तो ई को 30% लिख दिया। अब दोस्तों डी को 20% मिल रहा है, तो डी को हमने 20% कर दिया। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों टोटल केक था हमारा 100%, जिसमें से 15, 25, 20 और 30% बांट दिया गया। यानी कि 15 में 25 जोड़िए 40, और 40, 20, 60, 30, 90% केक ए सी डी और ई को मिल गया। टोटल केक था 100 और ए सी डी ई को 90% मिल गया, तो दोस्तों जो 10% बच गया वो किसको मिला होगा? बी को। आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहां पर ये आपका ये 150 रुपए किलो रेट है, ये 1500 नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है। हाँ अब चलिए अब क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहां तक कोई समस्या? ये आप समझ गए ना? बी 10% का ऐसा है। ए सी डी और ई को 90% केक बढ़ चुका है और टोटल केक था 100%, यानी कि बी को 10% मिला होगा। अब आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि 1 किलो केक की कीमत 150 रुपए है, प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है, यानी कि वो जितना केक खाता है उतना ही उसको भुगतान भी करना है। यानी कि इसने 30% केक खाया तो इसको 30% का भुगतान करना है, इसने 20% खाया तो इसको 20% का भुगतान करना है। अब दोस्तों हमें बताना है बी और ई दोनों मिलकर के भुगतान कितनी राशि करेंगे। तो दोस्तों बी 10% केक खा रहा है और ई 30% केक खा रहा है, तो बी और ई मिलके टोटल केक कितना खाए होंगे? तो 30 और 10 40%, यानी कि ये केक बी और ई कितना खा रहे हैं? 40%। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये परसेंट में तो 40 खा रहे हैं, लेकिन ये मैं किलो में बोलूं कितने किलो खा रहे हैं, क्योंकि हमें रेट किसका दिया गया? 1 किलो का। तो परसेंटेज में 40 खा रहे हैं, लेकिन कितने किलो खा रहे हैं? तो यदि दोस्तों ये 40 किलो केक है और इसका आप 40% निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कितने किलो केक खा रहे हैं। तो यहां से दोस्तों एक तरीका तो मैं आपको ये सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि एक अंक बाद इसमें दशमलव लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 10% का मान आपका 4 आ गया। 40% का मान निकालना है तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितने किलो केक आ जाएगा? ये 16 किलो केक आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, ये केक किलो में 40 है, अब परसेंटेज में 100 दिया है, इसका मतलब यही तो हो गया दोस्तों कि ये जो 100% का मान है वो 40 किलो केक के बराबर है, क्योंकि ये परसेंटेज में 100 है और किलो में 40, यानी कि 100% का मान 40 के बराबर है। अब दोस्तों इसको 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 10% का मान आ गया 4, आपका 10% का मान आ गया 4, आपको 40% का मान निकालना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराइए। यदि इधर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां से भी आपका 40% का मान 40,
16 आ जाएगा। तो आप आई होप आप इस बात को भी समझ गए होंगे। लेकिन आपको करना इसको ऐसे ही था, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% का मान बन जाएगा। 40% का निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई तो 16 किलो केक आ गए। यानी कि बी और ई ने 16 किलो केक यूज किया और 1 किलो केक की कीमत 150 रुपए है। तो 16 किलो केक की कीमत निकालना है तो आप इसमें 150 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिए तो 0, 16 पंचे 80 और 16 एक कम 16 और 16 और 8, 16 एक कम 16 पंचे 80 हो गया और ये 16 एक कम 16 और 16 में 8 जोड़िए तो कितना आएगा 24। कितना आएगा 24। सॉरी दोस्तों 16 पंचे 80, 0, 16 पंचे 80 के लिए 0 और 16 एक कम 16 और 16 8 24। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखिए चीजों को मैंने एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन है विथ इन सेकेंड का। आपको कुछ नहीं करना है, ये आप सब 15 25 40 40 30 70 20 90 यानी बी को 10% मिला और ई को पहले दिया 30%, तो इसको 40% बी और ई का मिला। 40 का आप 40% निकालेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे 24, आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है x का 20%। अब दोस्तों आपको 20% का मान सीधा सीधा आपको 1/5 पता होना चाहिए, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो है y के 15% के बराबर और 15% का मतलब होता है 3/20। और दोस्तों आपका y का मान सीधा सीधा दे रखा है 260, तो आप y की जगह यहां पर 260 रख दीजिए। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा ये। और तो यहां से दोस्तों x का मान आ जाएगा 13 तिया 39 और ये 5 इधर चला जाएगा तो ये 39 इंटू 5 बन जाएगा। अब दोस्तों आपको यदि इसको गुणा कराने में दिक्कत हो तो इसको आप, ये 39 है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये 39 का गुणा मुझे 5 में कराना है। या आप 39 की जगह यदि 40 इंटू 5 करा दें तो आप इसका गुणा विदाउट पेन के करा सकते हैं। 40 इंटू 5 कितना होगा 200 होगा, लेकिन यहां पर था 39, तो आपने देखिएगा बिल्कुल आसानी से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। ये 39 इंटू 5 का मतलब होता क्या है कि ये 39 5 बार जोड़े गए। 39 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ कि 39 5 बार जोड़े गए। लेकिन दोस्तों आप इसको 39 ना मान के इसको आप 40 मान लीजिए, तो ये 40 इंटू 5 बन गया। 40 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया कि 40 5 बार जोड़ा गया। अब दोस्तों आपने प्रत्येक बार कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया। आपको जोड़ना था 39, आपने जोड़ा 40, यहां जोड़ना था 39, आपने जोड़ा 40। तो जब आपने 40 इंटू 5 कराया तो आपका आंसर आया 200। लेकिन आपने हर बार 1 बढ़ाया और आपने कितनी बार जोड़ा है 5 बार, यानी कि आपने 5 बार में 5 बढ़ाया होगा। तो आप 200 में 5 कम कर दीजिए तो आपका आंसर सीधा सीधा 195 आ जाएगा। ये दोस्तों मैंने आपको समझाया है, बाकी इसका गुणा करने का बिल्कुल आसान सा तरीका बस यही होता है कि आप देखिए 39 को 40 मानिए तो 40 इंटू 5 कराना बिल्कुल आसान होता है, तो 40 पंचे 200 हो जाएगा। आपने एक इसका 39 की जगह 40 की यानी 1 बढ़ाया और आपको गुणा कितनी बार कराना था 5 बार, यानी कि आपने 1 बार में 1 बढ़ाया तो 5 बार में 5 बढ़ाया होगा, तो 200 में 5 आपको कम कर देना था। आई होप आप इस मेरी बात को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही गजब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको इसका चीजों पता होना चाहिए। कह रहा है 250 का मतलब सबको पता होता है गुणा होता है कितना प्रतिशत, मुझे पता नहीं है कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x%। कोई दिक्कत, 700 होता है, यानी ये कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, तो मैंने मान लिया 250 का x% 700 होता है, तो ये हमने 700 के बराबर कर दिया।
इस बात में आपको किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। यदि मैं बोलूं कि 100 का, यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं कहूं कि 100 का कितना प्रतिशत 20 होगा। 100 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो आप बिल्कुल इसको आसानी से बता देंगे कि जो 100 का 20% 20 होगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आपको नहीं पता तो आप मानेंगे कि 100 का x% 20 होगा। और दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो यही सेम चीज वो इसमें बोल रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत, तो मैंने मान लिया x% 700 के बराबर है। अब दोस्तों आप इसको हल कर लीजिए तो आप देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहां पर प्रतिशत हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा और बराबर में ये 700 हो गया। और ये दोस्तों इधर गुणे में था तो इधर ये भाग में आ जाएगा और इसको आप काट दीजिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 का मल्टीप्लाई 70 में करा दीजिए तो यही आपका x का मान 280 आ जाएगा। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई दम नहीं थी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आपका गजब है और दोस्तों मैक्सिमम एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन बहुत गजब तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल डायग्राम बना के। आप इसमें पहले एक चीज पे गौर करिए, यहां पर पूछा गया क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। और जब भी दोस्तों प्रतिशत में परिवर्तन पूछे ना, जब भी आपको प्रतिशत में परिवर्तन पूछे तो आपको ओरिजिनल डेटा से कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि आपकी ये जो एक लाइन दी गई है, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, ये खाली आपको बहकाने के लिए दिया गया है ताकि आप इसी में उलझे रहें और जो आगे का मेन क्वेश्चन है उसमें फोकस ना कर पाए। दोस्तों दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसमें आपको प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है तो आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अब वैल्यू मानना कैसे ताकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पर देखिए एक वर्ग की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, एक वर्ग की। तो हम लोग चलते हैं, कह रहा जो वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि हो रही है। तो आपको ये जो प्रतिशत दिया होता है, चाहे वृद्धि हो रही हो चाहे कमी, आपको इस बात पे फोकस करना होता है। तो आप यहां पर इसको फटाक से लिखिए, 15% का मान फ्रैक्शन में तुरंत आपको पता देना चाहिए कि कितना होगा, 3/20। अब दोस्तों इसको मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। प्रतिशत हटाने के लिए बता रखा है कि हमेशा 100 से भाग देते हैं और जब 15 में आप 100 का भाग देंगे, उसको काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो आपकी नीचे बटे में वैल्यू आती है ना, इसको आपको हमेशा भुजा मान लेना होता है। क्या, इसको आपको हमेशा भुजा मान लेना होता है। यानी कि यदि वर्ग की भुजा 20 होती, वर्ग की भुजा यदि 20 होती और उसको 15% बढ़ाया जाता तो कितनी बढ़ जाती, 3 बढ़ जाती। ये बिल्कुल इसका सिंपल सा मतलब है। और यदि दोस्तों आपने यदि वर्ग की भुजा 20 मान ली है, यदि वर्ग की भुजा आपने 20 मान ली है, इसका आपको 15% निकालना है। तो यदि आप इसका 15% निकालेंगे तो 15% हटाया तो 100 हो गया, 20 पंचे 100 और ये 5 तिया 15, तब भी आपका 3 ही आएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे निकाल के देखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए निकाल के दिखाया है। बाकी जैसे आपने परसेंट को फ्रैक्शन में लिख लिया तो उसका मतलब ही होता है कि यदि वर्ग की भुजा 20 है तो यदि उसको हम 15% बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। अब यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझाता हूं। ये आपका वर्ग है और इस वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, 20। और दोस्तों आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होता है, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद फिर से क्या हो रहा है, ये वर्ग की भुजा आपकी 20 थी और 15% बढ़ गई, यानी कि 3 बढ़ गई। तो अब आपकी वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 23। अब आपकी वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 23। तो जो आपका नया वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, नया वर्ग का क्षेत्रफल, वो भी कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 23 का स्क्वायर। और दोस्तों 23 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि 529 होता है। अब दोस्तों आपका पुराना क्षेत्रफल था 400, नया क्षेत्रफल आपका हो गया 529। तो दोस्तों कितने का चेंज आया इसमें, तो आप फटाक से बता देंगे कि पहले 400 था, 529 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा आपका क्षेत्रफल, 129 बढ़ गया। पहले 400 था, 529 हो गया, तो 529 में 400 घटाएंगे तो कितना हो गया, 129, यानी कि आपका क्षेत्रफल 129 बढ़ गया। कितने में बढ़ा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 400 में बढ़ा। प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 करेंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिया ये 12 आएगा, और ये 9 बचा, 4 दुनाई 8, यानी कि आपका 32 कुछ आंसर आने वाला है। और ये दोस्तों क्या है, 400 से 400 529, यानी आपका वृद्धि हुई है, और 32.25, यानी कि यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको देखिए इसमें पूरा दशमलव के बाद तक भाग देने की जरूरत नहीं थी, आपने जैसे ही 32 निकाल लिया तो आपको 32 एक ही दिया है, तो यही बी पार्ट आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के समझाया है, आपको ये इतनी सब रामायण लिखनी नहीं है। आपने तुरंत माना कि आपकी वर्ग की भुजा हो गई 20, तो आपको 20 का स्क्वायर सीधा 400 लिखना था, आपको ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब दोस्तों अब 3 भुजा आपकी बढ़ गई, तो बस सीधा आपको 23 का वर्ग लिखना था, कितना, 529, यानी कि 400 में आपने को 529 हो गया, बस 129/400 इंटू 100 करना था, आपका फटाक से आंसर आ गया। ये सब आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीजें की जाती हैं। चलिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखिए। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो ना, तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, दबा के लाइक किया करिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करिए, ताकि दोस्तों इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दोस्त भी सीख सके। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ना, तो दोस्त आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेंगे, और आपको बहुत ढेर सारी दुआएं देंगे कि आपने कितनी बेहतरीन क्लास उनके लिए बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अब देखिए आप दोस्तों इस क्वेश्चन पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप यदि इसका रियल कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा गुणा भाग करना है। लेकिन दोस्तों यदि आप इसमें जब तक अप्रॉक्सीमेशन यानी कि लगभग वाला रूल नहीं लगाएंगे, तब तक यदि आप इसका ओरिजिनल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, तब तो इसका आंसर आप 3 मिनट में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेशन रूल लगाना होता है, तो मैं उसको कैसे लगाना होता है, मैं ये चीज आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सीखिए इस रूल को। ये 245 लिखा है, तो आप इस 245 को 2445 लिखा है, तो आप इसको 2450 मानिए, यानी जीरो के पास चीजों को हमें मानना होता है, तो इसमें हमने 5 बढ़ा दिया। ये दोस्तों जो आपका 2075 लिखा है, इसको आप 2100 मानिए। बस दोस्तों इसमें इतना ही था। अब हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी चीजें आपको बाद में बताता हूं। ये दोस्तों आपको हमेशा जीरो के पास मानना होता है, यानी कि या तो आपको 50 का मल्टीपल मानना होता है, या तो आपको 100 का मल्टीपल मानना होता है। बस इतना सा लॉजिक है। अब दोस्तों आगे चलिए। 184 कह रहा है परसेंट, तो 184 लिखा, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया, माइनस का 2600 का 172%, तो 172 लिखा और बटे में 100 कर दिया, प्लस 2075 को मैंने 2100 का लिया है, तो 2100 का 84% निकालिए, तो 84/100,
यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको आप 5 से काटिए तो ये 5 दूना 10 और ये आएगा आपका 5 चौको 20, 4 बचा, 5 नाम 45। इसको आप 2 से काट दीजिए तो ये 9 आएगा और ये 2 आएगा। अब दोस्तों आप आसानी से गुणा कराइए। यदि आप 49 इंटू 92 कराएंगे तो आपको गुणा कराने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप यदि 50 इंटू 92 करा देंगे तो आप सीधा बता देंगे कि ये 50 इंटू 92 आपका कितना होगा, 4600। कितना होगा दोस्तों, 4600। और आपने प्रत्येक बार एक बढ़ाया है और कितनी बार एक बढ़ाया आपने, 92 बार एक बढ़ाया। तो 4600 में आप 92 कर दीजिए तो ये आपका सीधा 4508 आ जाएगा। तो यदि आपको दोस्तों कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो आपको चीजों को ऐसे ही करना होगा। तो ये आपका सीधा गुणा कितना आ गया, 4508। आई होप आप इस बात को मेरी समझोगे। इसको 49 इंटू 52 कराना था, हमने क्या करा दिया, 50 इंटू 92, यानी कि हमने एक बढ़ाया कितनी बार, 92 बार। तो ये 50 इंटू 92 हो जाएगा 4600। 4600 में 92 घटा दीजिए तो 4508 आपका आंसर आ गया। यहां से दोस्तों तो आप में कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 इंटू 72 करिए तो ये 26 दुनाई 52 हो जाएगा। हासिल लगाई 5 क्योंकि 30 तक पहाड़े आपको याद होते हैं। और ये 26 पंचे कितना होता है दोस्तों, 182। 182 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 187। हासिल लगाई 18। 26 में आप 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 44। तो ये आपका आ गया 44 72। और ये प्लस 21 में 84 का मल्टीप्लाई कराइए तो 21 चौको 84 के लिए 4 हासिल लगाई 8। 21 अट्ठे 168। 168 में आप 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 176। अब दोस्तों आप 4500 में पहले 1700 जोड़ दीजिए तो 4500 में जब आप 1700 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 6200। और 6200 में आप 64 प्लस 8 यानी कि 72 जोड़ दीजिए तो ये आपका कितना बन जाएगा, 6272। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आपको घटाना कितना है, 4472 घटा देना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 1800। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1800। ठीक। अब दोस्तों इसको देखिए, इसका आंसर कैसे मैच करना, आप ये चीज सीखिए। यहां पर दोस्तों था आपको 4445, आपने यहां पर कितना बढ़ाया, यहां पर आपने 5 बढ़ाया। या यहां पर था 2075 तो यहां पर आपने 2100 किया, यानी कि यहां पर आपने 21 बढ़ाया। और जब दोस्तों आपने वैल्यू बढ़ाई है तो ये आपका आंसर जो 1800 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर 1800 से बिल्कुल थोड़ा सा कम आना चाहिए। अब देखिए 1800 से कम आपके आंसर कौन कौन से दिए, ये तो 1800 से ज्यादा है तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। ये भी 1800 से ज्यादा है तो ये आपका ये भी आंसर हो नहीं सकता। ये 1800 से बहुत ज्यादा कम दिया है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 1800 के पास कौन सा दिया है, 1759, तो यही आपका डी पार्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्रोच अप्लाई करना था। तो देखिए इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन बनता, इसको हमने कितना आसान कैलकुलेशन बना लिया। तो दोस्तों बस चीजों को ऐसे ही समझना है, ऐसी ही चीजों को आपको एक एक करके चीजें सीखती रहना है। जो जो चीजें मैं आपको सिखाते चलूं दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी मैथ इतनी बेहतरीन कर दूंगा, आपसे चाहे कोई कैलकुलेशन में ना आपको कोई हरा पाएगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट में नहीं हरा पाएगा, आपको कोई ट्रिक्स में नहीं हरा पाएगा, आपको हर एक चीज में मैं मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करिए, ताकि आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे मैं आपको उतनी ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।